हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 12 जनवरी, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है और निफ्टी देखिए बाउंस बैक करता हुआ देखने को मिल रहा है। शुरू में तो निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुआ था, 100 पॉइंट के ऊपर गिरावट थी, लेकिन 12 बजे के बाद एक सडन बाउंस बैक आया और निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ। 106 पॉइंट की बढ़त 5 दिन के लगातार गिरावट के बाद आज पहला ट्रेडिंग सेशन है, निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ है। वही बैंक निफ्टी में 198 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली। तो सबसे पहले निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी ओपन हुआ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल के बीच में, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट का लेवल सेकंड टारगेट का लेवल हिट हुआ, ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन तभी सेकंड टारगेट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया था और फिर से नीचे आ गया और निफ्टी 25,500 के भी नीचे गया था और जस्ट वहाँ से ही इसने एक पुल अप बाउंस बैक किया है और तभी जो रेजिस्टेंस का लेवल था सेकेंड टारगेट का, उसको जैसे ही ब्रेक कर दिया बड़े सी ग्रीन कैंडल ने, तेजी के साथ ऊपर गया। पहले अटेम्प्ट में तो ब्रेकआउट लेवल के पास एग्जैक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, देख सकते हैं आप। फिर दूसरे अटेम्प्ट में एक बड़ी सी कैंडल ने ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट का लेवल हिट हुआ और लास्ट के आधे घंटे में सेकेंड टारगेट के लेवल के जस्ट ऊपर आके क्लोज हुआ। तो निफ्टी में जो लेवल्स हमने आज मंडे के लिए मार्क किए थे वो अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आए। अभी कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं उसको देखते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार डेली चार्ट को देख लेते हैं। फ्राइडे का वीडियो देखा होगा आपने, तो आपको याद होगा कि जो हमने एनालिसिस किया था, ये जो 100 ईएमए का ग्रे लाइन है, ये यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है, इसको पेनेट्रेट कर सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, लगातार 3 बार यहाँ पर इसने इस लेवल के आसपास पेनेट्रेट किया था, राइजिंग बॉटम्स बनाए थे और फिर एक बाउंस बैक दिखाया था। तो फिर से जहाँ पर फ्राइडे को एग्जैक्ट लो बनाया था, यहाँ पर ग्रे लाइन के पास 100 डीएमए का एक ग्रे लाइन है, उसी के पास लो बनाया था और आज सुबह इसको पेनेट्रेट किया, नीचे तक गया 25,500 के पास और फिर बाउंस बैक हुआ। लेकिन क्या ये बाउंस बैक अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, तो इसके लिए वेट करना होगा कंफर्मेशन के लिए। अभी जो डाउन ट्रेंड का पैटर्न चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, यानी प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के नीचे नेक्स्ट कैंडल का हाई और लो बन रहा है। तो अभी हमने यहाँ पर ग्रीन कैंडल तो देखा है, लेकिन जो पैटर्न है लोअर हाई लोअर लो का, ये स्टिल अभी कंटिन्यूज है। जब तक यहाँ पर हायर हाइज हायर लो का पैटर्न नहीं बनता, तब तक हम कह नहीं सकते ये बाउंस बैक अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा कि नहीं। और फिलहाल अगर ऊपर भी जाता है तो दो यहाँ पर मेजर हर्डल्स है, ये ब्लू लाइन 50 डीएमए का और ये पिंक लाइन 20 डीएमए का, ये काफ़ी टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, हमने देखा है कई बार पास्ट में। तो इन दो लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है, तभी हमें एग्जैक्ट कंफर्मेशन मिलेगा कि ये बाउंस बैक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जो अभी ये हो गया टेक्निकल, लेकिन जो फंडामेंटली अगर देखें तो जियो पॉलिटिक्स में जो वॉर जैसी सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में, अभी ईरान के ऊपर भी बॉम्बिंग करने का धमकी दे रहे हैं ट्रम्प, और फिर इसराइल और लेबनान के बीच में भी वहाँ पर कुछ चालू है, वॉर जैसी सिचुएशन है। और काफ़ी वॉर जैसी सिचुएशन जियो पॉलिटिक्स में है, और ऊपर से जो अमेरिका है वो सब देशों के ऊपर जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर हायर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। तो अनसर्टेनिटी है पूरे जियो पॉलिटिक्स में। तो ये सब चलते हुए यहाँ पर भी हमें उस तरह का ही मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी कल के लिए हमारा क्या लेवल्स बन सकता है, इसके लिए 1 आवर के चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। 1 आवर के चार्ट में देखें तो आज जो बाउंस बैक आया है, ये कहाँ पर जाके स्टॉप हुआ है, एग्जैक्ट ये पिंक लाइन 20 एम का पिंक लाइन 1 आवर के चार्ट में, वहाँ पर ये स्टॉप हुआ है, क्लोज हुआ है। तो अभी ओवरऑल पैटर्न देखें तो डाउन ट्रेंड का है, शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म तीनों भी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, और उसके नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ये डाउन ट्रेंड का पैटर्न बना हुआ है, लेकिन जो बाउंस बैक हुआ है ये अभी पिंक लाइन के यहाँ पर आके स्टॉप हुआ है। तो कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा अराउंड आज के हाई के जस्ट ऊपर, यानी 25,821, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट तभी बनेगा अराउंड 25,850 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है 25,878 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है अराउंड 25,737 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 25,712 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड
25,685 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम निफ्टी जैसा पैटर्न था। सुबह ओपन हुआ लाल निशान में और भी नीचे गया, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट का सेकंड टारगेट का लेवल हिट हुआ था और 12 बजने के बाद एक जैसा निफ्टी में बाउंस बैक आया, उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं स्ट्रेट अवे एक रॉकेट मूवमेंट आई, ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट का लेवल भी हिट हुआ, एग्जैक्ट उसी के पास पूरा 3:30 बजे तक ये पेनेट्रेट कर रहा था सेकंड टारगेट के लेवल को और जस्ट ऊपर आके ये क्लोज हुआ है। तो निफ्टी जैसा बैंक निफ्टी में भी जो लेवल्स हमने मार्क किए थे अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए नज़र आए। अभी 1 आवर के चार्ट को एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं। जैसा निफ्टी में एग्जैक्ट पिंक लाइन के पास यानी 20 EMA के मूविंग एवरेजेस के पास क्लोज हुआ था, उसी तरह बैंक निफ्टी में देख सकते हैं आप उसी के पास आके जस्ट क्लोज हुआ है। और ऊपर जाते वक्त पहले तो इसने हर्डल का काम किया, फिर ये जो ग्रे लाइन है 100 EMA का उसने भी यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया है। आज का बैंक निफ्टी का हाई एग्जैक्ट इस ग्रे लाइन के पास है। तो कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है इस ग्रे लाइन के आसपास जो कि 59,446 का बन सकता है और फर्स्ट टारगेट तभी होगा अराउंड 59,611 का और सेकंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 59,672 का। टूवर्ड्स साउथ की तरफ आता है फिर से बैंक निफ्टी, तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल बनेगा ये जो रेड कैंडल है उसके जस्ट नीचे, क्योंकि रेड कैंडल बनने के बाद भी ये बाउंस बैक किया है इसने, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 59,378 का और तभी फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 59,313 का और सेकंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 59,249 का। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। हमारी वेबसाइट के ऊपर ये ऑफ़र है आपके लिए, इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ से अगर आप ओपन करते हैं हमारे पार्टनर लिंक के साथ तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकता है। बेसिक टू एडवांस, इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग सभी इसमें इंक्लूड है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.